जय हिंद साथियों, राज क्लास में आप सबका स्वागत है। तो साथियों, आज की इस वीडियोस में हम बात करेंगे क्लास 10th वाले जो बिहार बोर्ड के जितने हमारे सभी स्टूडेंट हैं उन्हीं के लिए वीडियोस बहुत ही स्पेशल होने वाला है। यानी यह बात करेंगे 2022 में जो एग्ज़ाम होने वाला है बिहार बोर्ड क्लास 10th का, उसी के लिए है साथियों। तो इसमें है जो सोशल साइंस है, सामाजिक विज्ञान है, उसी का एक क्या है, उसका बुक है प्राकृतिक आपदा, जिसको हम लोग आपदा प्रबंधन के नाम से जानते हैं साथियों। इसी के महत्वपूर्ण लघुतरीय प्रश्न जो मैं आज 15 के आसपास, 16 या 15 के आसपास मैं जो डिस्कस करूंगा आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। आपके बोर्ड एग्जाम में वह पूछे जाएंगे। इन्हीं 17 या 16 के क्वेश्चन जो मैं बताऊंगा, इन्हीं के बीच में से आपको आपदा प्रबंधन के जो क्वेश्चन आएंगे इन्हीं के बीच में से आएंगे। मैं आपको गारंटी और विश्वास के साथ बोल रहा हूँ, ठीक है मेरे दोस्त। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, तो आपकी मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मेरे दोस्त सबसे पहले आपको मिलता रहेगा। तो चलिए हम लोग प्रश्न पहला को देखते हैं। क्या है प्रश्न पहला? फर्स्ट नंबर प्रश्न क्या है? आपदा से आप क्या समझते हैं? जो आपदा होती है उससे आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर क्या है? प्रकृति में घटित होने वाली वैसी प्राकृतिक या मानव निर्मित, जो प्राकृतिक में घटित होता है, यह जीवन में जो घटित होता है वह प्राकृतिक रूप से हो या हम लोगों के द्वारा घटना, यानी मानव घटना, मानव निर्मित घटनाएं, जिसके घटित होने के फलस्वरूप अधिक संख्या में मानव जीव जंतु की मृत्यु एवं प्राकृतिक संसाधन का नुकसान हो। यानी जो प्राकृतिक संसाधन कहने का मतलब कि मानव जीवन के लिए जो उपयुक्त पदार्थ यानी उपयुक्त जो वस्तु है वायुमंडल में, उसी को हम लोग एक तरह से प्राकृतिक संसाधन कहते हैं, प्रकृति के द्वारा है। तो वह सब जब नष्ट होता है तो उसी को हम लोग कहते हैं कि आपदा प्रबंधन हो गया। जैसे में होता है भूकंप, बाढ़, सूखा, आतंकवाद इत्यादि है। दूसरा नंबर प्रश्न क्या है? आपदा कितने प्रकार के होते हैं? आपदा कितने प्रकार के रहेगा या आपको कहेगा कि आपदा प्रबंधन भी यहाँ पे लिख सकता है आपका क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन आपका जो क्वेश्चन पूछेगा वह आपदा ही रहेगा। तो क्या है यह कितने प्रकार के होते हैं? तो आपदा जो प्रबंधन होते हैं वह 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्राकृतिक आपदा, दूसरा होता है मानव निर्मित आपदा। तो पहला हम लोग प्राकृतिक आपदा में कैसा कौन कौन सा चीज आता है वह देखेंगे हम लोग। क्या है? तो प्राकृतिक जो आपदा है, पहले हम प्राकृतिक आपदा में भूकंप, बाढ़, सूखा, भूस्खलन, चक्रवात, सुनामी, यह सब जो है प्राकृतिक आपदा में आता है। दूसरा आता है मानवीय आपदा या मानव निर्मित आपदा, इसको हम लोग कह सकते हैं। तो क्या आता है इसमें? सड़क दुर्घटना, रेल दुर्घटना, आग लगना, आतंकवाद, जो हम लोग मारपीट करते हैं ना, वो सब कौन में आता है? तो मानवीय निर्मित घटना में आता है, मानव निर्मित आपदा में आता है मेरे साथियों, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है? यानी आपदा जो प्रबंधन है उसकी आवश्यकता क्यों है? तो आपदा प्रबंधन की आवश्यकता आपदा के पूर्व एवं पश्चात होने वाले क्षति को कम करने के लिए, यानी जो आपदा होती है वह उससे पूर्व, आपदा से पहले या आपदा के बाद जो क्षति है उसको कम करने या बचाने से है। प्राकृतिक आपदा, निर्मित, मानव निर्मित आपदा इत्यादि के घटित होने से अधिक मात्रा में जैविक अजैविक संसाधन का नुकसान होता है। इसी संदर्भ में लोग को विशेष प्रशिक्षण देकर उसके प्रभाव को कम करना आपदा प्रबंधन कहलाता है। अगला प्रश्न 4 नंबर के है, बाढ़ कैसे आती है स्पष्ट करें। यानी आप लोग तो जानते हो कि बाढ़ किस तरह से आती है, उसी के बारे में यहाँ पे लिखना है। तो यह प्रश्न को आप लोग यह वीडियोस के माध्यम से लिख सकते हैं या खुद से आप लोग इसको बना सकते हैं कि हाँ आप लोग जानते हैं कि बाढ़ किस प्रकार से आता है, क्योंकि हमेशा बिहार में अधिकतर इलाकों में बाढ़ आते रहते हैं। इस बार तो लगभग सब क्षेत्र बाढ़ से ग्रसित रहा है साथियों। इसका आंसर हो जाएगा अधिक वर्षा होने के कारण नदियों में जल का जमाव होता, साथ ही साथ अवसादों के जमा होने के फलस्वरूप नदी की तल में कमी आ जाती है। यानी इसमें बहुत कूड़ा कचरा नदी में जब जमा हो जाता है तो उसकी जो तल गहराई होती है उसमें कमी हो जाती है, वह ऊपर की तरफ बढ़ जाता है। नदी तल की वृद्धि होने के फलस्वरूप जल का स्तर धीरे धीरे ऊपर उठता है, जिसके कारण नदी तटबंध के ऊपर दबाव बढ़ जाता है। जो नदी का जो बांध होता है उस पर दबाव बढ़ जाता है, फलतः तटबंध टूट जाते हैं और नदी का जल विभिन्न क्षेत्रों में फैल जाता है, जिससे बाढ़ आ जाती है। अगला प्रश्न है 5 नंबर, क्या है? बाढ़ से होने वाली हानियां की चर्चा करें। यानी बाढ़ से होने वाली हानियां की चर्चा करें।
तो बाढ़ के होने के पश्चात निम्न हानियां हैं। क्या है? बाढ़ के कारण उपजाऊ मृदा पर लंबे समय तक जल जमाव हो जाता है। जो उपजाऊ मिट्टी होती है उस पर बहुत दिन तक जल का स्थिराव हो जाता है, यानी जमाव हो जाता है। बाढ़ के दौरान वनस्पति जीव जंतु की मृत्यु हो जाती है। जब बाढ़ होता है तो वनस्पति जीव जंतु की क्या हो जाती है? तो मृत्यु हो जाती है। 3 नंबर है, बाढ़ के कारण महामारी जैसे बीमारियां, मलेरिया, हैजा, चेचक जैसे रोग का प्रकोप बढ़ जाता है। जब बाढ़ आता है तो इस सब की बीमारियां भी बढ़ने लगती है। अगला है, बाढ़ के कारण सड़क एवं रेल मार्ग टूट जाती है। सड़क मार्ग या रेल मार्ग टूट जाती है। अगला प्रश्न क्या है? सूखा क्या है? सूखा से भारत के कौन कौन राज्य अधिकतर प्रभावित होते हैं, अथवा सूखा को परिभाषित करें। ये क्या सूखा क्या है? क्वेश्चन का है कि सूखा किसे कहते हैं, या सूखा से आप क्या समझते हैं, या सूखा को परिभाषित करें। और इसमें दिया हुआ है कि सूखा से भारत के कौन कौन सा जो क्षेत्र है प्रभावित रहा है, कौन कौन सा राज्य अधिक प्रभावित रहा है। तो वर्षा की भारी कमी के कारण सूखा की स्थिति उत्पन्न होती है। यानी जब वर्षा नहीं होती है, पानी नहीं होता है, तो उसी को हम लोग सूखा कहते हैं। उसको सूखा की स्थिति आ जाती है, उत्पन्न होती है। राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ कुछ भागों को अक्सर सूखे का सामना करना पड़ता है। इतना भागों को सूखे का सामना करना पड़ता है। अगला प्रश्न क्या है? भूकंप और सुनामी के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए, चाहे अंतर लिखिए। भूकंप और सुनामी में तो इसमें आपको करना क्या है? भूकंप का परिभाषा और सुनामी का परिभाषा इसमें लिख देना, वही इसमें अंतर का काम आपका कर जाएगा। तो क्या है इसका आंसर? ठोस धरातल पर होने वाले कंपन को भूकंप कहते हैं। जो ठोस धरातल पर रहते हैं हम लोग, उस पर जो होने वाले जो कंपन होता है, हिलाव डुलाव होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो भूकंप कहते हैं। भूकंप शब्द का प्रयोग भूपटल में उत्पन्न कंपन के लिए करते हैं सागरीय तलों में। यानी तो ये तो हो गया क्या? धरातल पर होने वाला। और सागरीय तल में जो कंपन होते हैं ना, उसको सुनामी कहते हैं। यानी सागरीय नदी में होता है, उसी को हम सुनामी कहते हैं। भूकंप एवं सुनामी की ऊर्जा की तरंग गहनता का मापन रिएक्टर स्केल के द्वारा होता है। इसका मापन रिएक्टर स्केल करें कि सुनामी से बचाव के 3 उपाय। तो सुनामी से बचाव के 3 उपाय निम्न हैं। पहला है, समुद्र तटीय क्षेत्रों के समीप मैंग्रोव वनस्पति को लगाने का कार्य किया जाना चाहिए। दूसरा है, तटीय क्षेत्रों के समीप रहने वाले लोगों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। अगला है, समुद्र के नजदीकी कंक्रीट तटबंध का निर्माण किया जाना चाहिए, चाहे किया जाए। अगला है 9 नंबर प्रश्न क्या है? सूखा बचाव के तरीके को उल्लेख कीजिए। यानी सुखाड़ से बचाव के इसके तरीके को उल्लेख कीजिए। पहला है, अधिक संख्या में वनस्पति लगाना चाहिए। ठीक है। वर्षा जल का संचरण घरों के छतों के ऊपर, कुआं में, तालाब में, नहर में किया जाना चाहिए, उसको संचयन। अगला है, वायु प्रदूषण के स्तर को कम करना चाहिए। नदियों को आपस में जोड़ने का कार्य किया जाना चाहिए। अगला है 10 नंबर, बाढ़ नियंत्रण के लिए उपाय बताएं। जो बाढ़ आता है उसके जो नियंत्रण किस तरह से हम लोग करते हैं, उसका उपाय बताना है। क्या है? नदी तटबंधों को मरम्मत का कार्य करना चाहिए। जो नदी तटबंध उसको मरम्मत का कार्य करना चाहिए। नदी तटबंध के ऊपर वृक्षारोपण का कार्य करना चाहिए। सरकार के द्वारा विभिन्न नदियों को आपस में जोड़ने का कार्य किया जाना चाहिए। सुदूर संवेदन प्रणाली के द्वारा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को अध्ययन कर बांधों को नियमित समय पर जांच किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न 11 नंबर है, सूखे की स्थिति को परिभाषित करें। जो सूखे की जो स्थिति है उसको आपको परिभाषित करना है। तो क्या है? औसत से कम। यानी औसत से कम कहने का मतलब कि 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होने एवं भूमिगत जल स्तर को अधिक गहराई तक नीचे जाने से उत्पन्न समस्या सूखा कहलाता है। यानी सूखा कहलाता है। ठीक है। सूखे के कारण पीने हेतु एवं फसल की सिंचाई हेतु जल उपलब्ध नहीं हो पाता है। सूखे के सबसे प्रमुख कारण भूमंडलीय ताप में वृद्धि है। अगला प्रश्न है 12 नंबर, सुनामी से आप क्या समझते हैं? सुनामी से बचाव का उल्लेख कीजिए। तो क्या है? महासागरों के आंतरिक पृष्ठ भागों में उत्पन्न कंपन को सुनामी कहते हैं। जो महाराष्ट्र में आंतरिक भाग में जो उत्पन्न कंपन जो होता है उसी को हम लोग सुनामी कहते हैं। सुनामी एक प्राकृतिक आपदा है। यह एक प्राकृतिक आपदा है जो समुद्र तटीय क्षेत्रों में मानव, जंतु, वनस्पति, मकान, उद्योग इत्यादि को नुकसान पहुंचाता है। ये ठीक है। और इसका कहा है कि बचाव है, तो इसका बचाव को निम्न के समुद्र तटीय क्षेत्रों में मैंग्रोव वनस्पति लगाना चाहिए। समुद्र तटीय क्षेत्रों में कंक्रीट तटबंध का निर्माण किया जाना चाहिए। समुद्र क्षेत्रों के समीप रहने वाले लोगों को प्रशिक्षित करना चाहिए। वहाँ के जो लोग हैं
उसको प्रशिक्षित करना चाहिए कि कैसे आ जाता है सुनामी, तो कैसे उससे बचाव किया जाना चाहिए। अगला है समुद्री क्षेत्रों के सुनामी का पूर्वानुमान यंत्र के सहारे पहले ही सूचित किया जाना चाहिए। यानी सुनामी आने वाला है तो ऐसा ऐसा यंत्र आ चुका है कि सुनामी आने से कुछ समय पहले यह बताया था कि हाँ सुनामी आने वाली है, तो वहाँ के जगह को खाली करवा दिया जा सकता है। अगला है सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों की मदद से लोगों को जागरूक का कार्य किया जाना चाहिए। यानी सरकारी संगठन बनाइए चाहे गैर सरकारी संगठन बनाकर वहां के लोगों को प्रशिक्षित यानी जागरूक करना चाहिए। अगला प्रश्न है 13 नंबर प्रश्न क्या है, भूकंप क्या है। भारत को प्रमुख भूकंप क्षेत्रों को विभाजित करते हुए सभी क्षेत्रों को संक्षिप्त विवरण दीजिए। क्या है भूकंप क्या है, तो भूकंप तो आप जानते हैं कि पृथ्वी के आंतरिक भागों में अचानक उत्पन्न कंपन को हम लोग क्या कहा जाता है, उसको हम लोग भूकंप कहते हैं। भूकंप की तीव्रता को रिएक्टर स्केल से मापते हैं। यह इसके निम्नलिखित है। पहला जोन है, कौन कौन सा इसमें आता है उसके बारे में हम समझ लेंगे, ठीक है। फर्स्ट जोन क्या है, जोन इसके अंतर्गत भारत के दक्षिणी पठार क्षेत्र सम्मिलित है जहां भूकंप का खतरा नहीं के बराबर होता है, जोन फर्स्ट में। जोन सेकंड में इसके अंतर्गत प्रायद्वीपीय भारत के तटीय मैदान क्षेत्र आते हैं जहां भूकंप की तीव्रता कम होती है, यानी यहाँ पे जोन 2 में कम। जोन थर्ड है, क्या है, इसके अंतर्गत कुछ क्षेत्र आते हैं, इस क्षेत्र में भूकंप के खतरे की संभावना बनी रहती है। जोन 4 है, इसके अंतर्गत शिवालिक हिमालय का क्षेत्र, पश्चिमी बंगाल, उत्तरी असम घाटी, पूर्वोत्तर क्षेत्र, अंडमान निकोबार जैसे राज्य सम्मिलित है। यह क्षेत्र भूकंप के मुख्यतः गंगा, यम, सिंधु का मैदान, राजस्थान तथा उत्तरी राजस्थान के खतरनाक क्षेत्र में है। यानी जोन 5 है, क्या है, इसके अंतर्गत गुजरात का कच्छ प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र, फिर कर्नाटक के सिक्किम जैसे राज्य सम्मिलित है जो भूकंप को सर्वाधिक खतरनाक माने जाते हैं। तो साथियों ये जो आपदा प्रबंधन के मैंने यहाँ पे जो 13 प्रश्न आपको बताया हूँ, आपके एग्जाम के लिए 2022 वाले जितने हमारे स्टूडेंट है या अदर यानी आगे भी नेक्स्ट ईयर के लिए भी यही इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, क्योंकि इसी के बीच में से इसी तरह के क्वेश्चन के बीच में से आपके बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसी में से आपको आ जाएंगे मेरे साथियों। अगर जी इतना ही क्वेश्चन का प्रिपरेशन करते हैं तो आपदा प्रबंधन से जो आपको क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे उसका आप सही सही उत्तर देकर और अच्छा मार्क्स ला सकते हैं साथियों, ठीक है। इसी तरह से आपकी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसका बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन में साथियों आपको मिलता रहेगा और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी आपको सबसे पहले मिलता रहेगा, ठीक है मेरे दोस्त। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।